नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले तमाम जितने एमपीज हैं बिहार के, जो सांसद हैं और जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, चाहे वो एमएलए हो एमएलए ना भी हो, वो सभी आजकल बड़े परेशान हैं। बड़े कह सके तो आज जो ऐसा माहौल है, अभी खुशनुमा माहौल है बाहर में, लेकिन काफ़ी दिक्कत हो रही है उन्हें। और रोज़ सुबह सुबह उठकर, आप आज बता भी रहे थे, रोज़ सुबह सुबह उठकर लिफाफा भरते हैं। सिंबल तो अगले साल मिलेगा, अभी से कैसा लिफाफा? आलोक, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ये अनुभव, ये जानकारी मुझे मिली कैसे जी। देखिए, कभी बहुत पहले बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता जी। जो सदैव मंत्री रहा करते थे, जी। लेकिन 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी तो वे मंत्री नहीं बनाए गए थे। जी। तो कोई साल 2 साल पहले हमारी मुलाकात एक सार्वजनिक समारोह में हुई थी। मैंने उनसे पूछा, क्या हाल चाल है, आजकल क्या दिनचर्या रहती है, आप तो सभी दिन मंत्री रहे। उन्होंने कहा, क्या बताएं ज्ञानेश्वर जी, आजकल विधायकों का, सांसदों का काम सिर्फ शादी में, श्राद्ध में, बर्थडे में, मैरिज एनिवर्सरी में शामिल होना रह गया है, और न जाएं तो बहुत परेशानी। सामाजिक समारोह, वैवाहिक समारोह, शोक श्राद्ध। तो हमने पूछा, ठीक है, ये बोले इसके अलावा और कोई काम बचा नहीं है। अब देखिए, आपने लिफाफा भरने वाली बात कही। हाँ, आपने कहा भी कि ठीक है, वो लिफाफा भर रहे हैं। हुआ ये कि कल मैंने उत्तर बिहार के एक सांसद को फोन किया था। रात को वे मिले नहीं, सुबह उनका फोन आया तो मैं फोन नहीं उठा पाया, और जब हमने फोन किया दोबारा तो उनके सचिव ने फोन उठाया, सहायक ने। मैं जानता था। मैंने पूछा, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? बोला, सर लिफाफा भर रहे हैं। मैंने कहा, लिफाफा भर रहे हैं, किस बात का लिफाफा? तो उसने कहा कि रुपयों का लिफाफा। हम कि अभी चुनाव तो 2024 में होना है, अभी कौन सा लिफाफा रुपयों का भरा जा रहा है, रुपए तो चुनाव में बांटे जाते हैं। तो उसने कहा, और जो पीड़ा बताई, मैं चौंक गया। कहा, सर क्या कहें, अब तो ऐसी स्थिति है और जो व्यवस्था बन गई है, लोगों की जो उम्मीदें बनी हुई हैं, अब कोई नेता बगैर चोर बने और बगैर कमीशन खोर बने रह भी नहीं सकता है। ये तो आप भी बड़ी बात करें ना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है तो ना? आप साबित करेंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि रह भी नहीं सकता है। हमने पूछा, क्यों? कहा कि देखिए, 2024 का चुनाव आना है और अभी शादी विवाह का मौसम चल रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि एमपी साहब, एमएलए साहब, या फिर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वे जरूर आए, और आए तो लिफाफा साथ लेकर आए। तो रोज 25-50 न्योते रहते हैं, और वक्त ऐसा आ गया है, अगले साल चुनाव है, कि अब 101 रुपया और 151 रुपया देने से काम भी नहीं चलने वाला है। ठीक है ना? समाज में थूथू होती है। ठीक है, तो पूछा जाता है ना, एमपी साहब आए, एमएलए साहब आए, फलनामा के चुनाव लड़ के कितना दिल को। ठीक है ना? तो उम्मीदें पहले तो जो बहुत करीब होते हैं उन्हें समारोह के पहले ही इस बात की उम्मीद रहती है कि शादी विवाह में मदद करेंगे। अब देखिए, किसी ईमानदार सांसद की बात करें तो उनकी तनख्वाह कितनी होती है, और लिफाफा अभी से बांटना पड़ रहा है। तो इस पीड़ा को भी आपको समझना होगा। तो यदि 25 न्योते रोज पूरे किए जा रहे हैं तो 501 रुपया मतलब 12,000, 12,500 रुपये हो गए रोज के। हाँ, और जो बड़े नेता हैं उनके पास 50 न्योता। तो सबसे पहले तो सुबह सुबह लिस्ट बनाई जाती है, आज कहाँ का है। और देखिए, यह भी तय करना होता है कि यदि आज हम ना जा पाए तो कल जरूर जाएंगे, यदि कल नहीं जाना संभव होगा तो पहले ही हो आएंगे, चाहे रात को 2 बज जाए, चाहे रात को 11 बज जाए, जाना जरूर है। 2-3 बजे रात तक भी आते हैं? नहीं जाएंगे? अच्छा, न्योता दिलियो हल ना ना इलाहल तो वोटवा मांगे कहा ले अगला साल है वोट मांगे। हाँ, ठीक है। तो ये परेशानी, और तो इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, यह भी समस्या है। जो तनख्वाह है
उससे तो न्योता पूरा नहीं कर सकता है। इस मतलब लगन में कितने दिन होते होंगे गणेश जी का? नहीं, आप साल में कितने लगन होते हैं इसको देखिए ना। इसके अलावा हमने यह भी कहा ना कि केवल शादी की बात मत कीजिए, श्राद्ध की बात भी कीजिए, बर्थडे पार्टी की बात कीजिए, मैरिज एनिवर्सरी की बात कीजिए। आजकल सिल्वर जुबली भी हो रहे हैं बड़े लोगों की। तो अब इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? खाली हाथ चले जाइएगा? खाली हाथ जा नहीं सकते हैं। तो अब तो आपको मालूम है ना कि जो फूलों का गुलदस्ता आता है उसकी कीमत भी काफी, और लोग गुलदस्ता नहीं चाहते हैं नेताजी से, सीधे लिफाफा चाहते हैं। साबुन। तो, हाँ, तो इस पीड़ा को समझिए। और देखिए कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग। शंकर प्रसाद टेकरीवाल एक राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता हुआ करते थे, बिहार के वित्त मंत्री हुआ करते थे। 1990 से 2005 तक वे मंत्री रहे और बहुत ही प्रभावी रहे, लेकिन उन्होंने जिंदगी में, और घर से भी संपन्न थे, उन 15 सालों में कभी भी उन्होंने 11 रुपए से अधिक का न्योता नहीं दिया। तो वो जमाने की बात नहीं, वो जमाने की बात देखिए। अब प्रधानता क्या ही, इस बात को समझिए। तो बाद में सांसद जी से भी बात हुई, उन्होंने भी अपनी पीड़ा जाहिर की। पहले तो सचिव से बात हुई थी, बाद में सांसद जी आ गए, बोले ज्ञानेश्वर जी क्या कहें। अब देखिए पब्लिक जो है ना, और 2014 के बाद वह अस्पताल के लिए नहीं आती है, स्कूल के लिए नहीं आती है। कोई ये कहने नहीं आता है कि अस्पताल खुलवा दीजिए, स्कूल खुलवा दीजिए, लाइब्रेरी में किताब दिलवा दीजिए, या कुछ और व्यवस्था करा दीजिए। क्या कहने आता है? आजकल हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में सिर्फ यज्ञ और यज्ञ हो रहे। देखिए अब शादी, श्राद्ध, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी के आगे की बात, यज्ञ में आप जा रहे हैं, यज्ञ हो रहा है जी। तो यज्ञ में लोग चाहते हैं कि हम दान करें, तो दान यज्ञ का खर्चा बताया जाता है। सुबह से भंडारा शुरू होना होता है। तो स्कूल की बात खत्म हो गई, कॉलेज की बात खत्म हो गई, लाइब्रेरी की बात खत्म हो गई, अस्पताल की बात खत्म हो गई। लोग निजी काम के लिए आते हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग, थाना केस, समझन। लेकिन अब अस्पताल, स्कूल, इनकी महत्ता नहीं रह गई। सब कुछ भगवान ही कर देंगे और यज्ञ से ही हो जाएगा। तो यज्ञ में सुबह से भंडारा शुरू होता है, सुबह की चाय, फिर सुबह का जलपान, फिर दोपहर का लंच, ठीक है ना, प्रसाद ही होता है। तो अब इसके बड़े बड़े खर्चे होते हैं। जो गांव में भी यज्ञ हो रहे हैं उसमें भी 5 लाख 7 लाख, यदि पंचायत में हो रहे हैं तो 10 लाख रुपए कलश यात्रा निकलती है। देखिए मैं भगवान पर सवाल नहीं उठा रहा, ये पूजा पाठ होना ही चाहिए। हाँ, लेकिन नेताओं की मजबूरी। लेकिन मैं यह जरूर मानता हूं कि पूजा पाठ से अधिक आवश्यकता बिहार को स्कूलों की है, अस्पतालों की है, और आधारभूत संरचनाओं की है, कारखानों की है, कल कारखानों की है। तो नेताजी के पास पहुंच गए। अब नेताजी से कहा जाता है कि यज्ञ हो रहा है। देखिए पहले याद कीजिए कि चंदा सिर्फ 2 ही वक्त में मांगा जाता था, सरस्वती पूजा का चंदा और बाद में दुर्गा पूजा क्योंकि लंबे समय से होता है, ठीक है, और छठ के वक्त घाट सजाने के लिए जी। लेकिन वो चंदे की राशि बहुत बड़ी नहीं होती थी, और आजकल यज्ञ में बहुत बड़ी राशि की अभिलाषा होती है। कैसे कहा जाता है? एमएलए साहब, विधायक जी, मंत्री जी, एमपी साहब, एगो खर्चा आप उठा लीजिए। एगो खर्चा उठा लेते हैं। हाँ, एगो खर्चा उठा लीजिए। तो अब एक खर्चा का मतलब समझिए। एक खर्चा में क्या? देखिए अब यदि मान लीजिए किसी को कह दिया गया कि आप टेंट का खर्चा उठा लीजिए, बाजा बत्ती, टेंट और सब, तो मालूम हुआ कि 10 दिन का यज्ञ है, 5 दिन का यज्ञ है, तो भाई टेंट का खर्चा कितना है? तो 5 लाख रुपया। तो 5 लाख रुपए की उम्मीद लेकर आ गए हैं। आगे चुनाव भी है, 2024 भी है, 2025 भी है। तो 5 लाख रुपए की जो उम्मीद लेकर आया है, उसने नगदी पैसे की मांग नहीं की, खर्चा उठाने की बात। आप देख लीजिए। हाँ, आप देख लीजिए यह खर्चा। तो 5 लाख वाले को आप 5,000 रुपया नहीं दे सकते। तो यह पैसा कहां से आएगा? अब 5,000 में निपटेगा कि 25,000 में निपटेगा? और किसी भी विधानसभा क्षेत्र में और किसी भी लोकसभा क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि एक नहीं कई यज्ञ हो रहे हैं हर महीने, और हर पूजा हो रही है। हाँ, शादी समारोह तो खैर अलग बात है, वो अलग बात है। तो अब इतने पैसे आए कहां से? तो सांसद जी ने यह भी कहा कि देखिए आज की तारीख में जो हालात हैं, सांसद तो भूखा नंगा हो गया है। आप लोग इस बात की गाली देते हैं कि हम पार्लियामेंट में सवाल नहीं पूछते हैं, चंदा कहां से पूरा करें,
दान कहाँ से पूरा करें, इसके लिए भी तो सोचिए। तनख्वाह से तो पूरा होगा नहीं, जी। तो कमीशन लेना होता है, ठीक है ना। तो आप इस बात को साबित कर रहे हैं ना। ट्रांसफर पोस्टिंग में जो आमदनी होती है उसका हिस्सा खर्च करना होता है। ऐसा मुर्गा तलाशना होता है जो रोज सुबह लिफाफा भर दे। ऐसे भी लोग तलाशे जाते हैं। हाँ, तलाशे जाते हैं ना कि भाई आपका ये काम हम करा दे रहे हैं, आपका ये काम हमने करा दिया, आज 25 तो जगह इस लगन है। हाँ, तो इस लगन का जो लिफाफा है वो आप भर दीजिएगा, ठीक है ना। हमको मत दीजिए, वो हमको मत दीजिए, ठीक है, लिफाफा भर दीजिएगा। दूसरी बात समझिए कि ये जो हमने यज्ञ और अनुष्ठान वाली बात कही, तो वहाँ तो खर्चा है ही। तो सांसद जी ने यह भी कहा कि यदि आप सांसदों की कमाई देखिएगा, जानना चाहते हैं तनख्वाह के अलावा, तो उससे अधिक धनी जो है विधायक है, और विधायक से अधिक धनी आज की तारीख में मुखिया हो गया है। मुखिया जी जैसे ही चुनाव जीतते हैं, पहले तो 25 लाख 30 लाख रुपया बहाते हैं, और जीतते ही स्कॉर्पियो और फॉर्चूनर खरीद लेते हैं। हमने पूछा सांसद से अधिक अमीर विधायक कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है। अब देखिए बिरले को ऐसे विधायक होंगे जो ये काम नहीं करते होंगे, उन्हें हम सैल्यूट करते हैं। जहाँ सरकारी योजनाएं 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए की नहीं चल रही होती है, कई तरीके की योजनाएं चल रही होती हैं, और इसे कराने वाले कई ठेकेदार होते हैं, कई इंजीनियर होते हैं, तो उन पर कमीशन फिक्स कर दिया जाता है। अब यदि कमीशन नहीं आया तो फिर तमाम तरीके के सवाल किए जाते हैं। अब देखिए हमने कहा ना बिरले लोग होते हैं। जेडीयू में एक ऐसे नेता हैं जो आज भी 21 रुपए से ज़्यादा का न्योता नहीं देते हैं, नाम हम नहीं लेंगे, ठीक है, तो 21 रुपए से अधिक का न्योता नहीं देंगे। तो उनकी उतनी सक्षमता है, उतने हाँ, सक्षम है? नहीं, उतने ही सक्षम है, और कहाँ से पूरा करें यह भी देखने की बात है। तो ये बड़ा संकट पैदा हो गया है नेताओं के सामने। लिफाफा तो उन्हें भरना पड़ेगा सर, लिफाफा तो भरना ही पड़ेगा, मजबूरी है। और नहीं जाइए कैसे, नहीं कैसे जाइए। देखिए, और भगवान ही सब कुछ हो गए, समझे ना। आप अस्पताल की बात मत कीजिए, आप स्कूल की बात मत कीजिए, लाइब्रेरी की बात मत कीजिए, सब कुछ यज्ञ में अनुष्ठान में इतने यज्ञ और अनुष्ठान हो रहे हैं कि पूछिए मत, और उसमें आप भरपेट चंदा दीजिए। अब चंदा कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो आप जानिए, आपकी किस्मत जाने। और यदि आपने नहीं दिया तो पूरे गांव में, क्योंकि यज्ञ जो हो रहा है, अनुष्ठान जो हो रहा है, वो गांव में हो रहा है, पंचायत में हो रहा है, प्रखंड में हो रहा है, जिला में हो रहा है, वहां ढिंढोरा पिटा जाएगा कि जो ये नेताजी हैं वे तो कंजूस है, कंजूस नहीं, मक्खी चूस नहीं, ये मानवे नहीं करते हैं धर्म को, ठीक है ना। तो आप हिंदू विरोधी भी हो जाइएगा, भगवान विरोधी भी हो जाइएगा, उसका परिणाम आपको अलग भुगतना पड़ेगा, तो बड़ा सवाल ये। तो हमने सांसद जी की यह पीड़ा ठीक से समझा, इस पीड़ा को ठीक से समझने की कोशिश की, और लगा कि देखिए बहुत सारे मामले होते हैं जहां जनता भी कसूरवार होती है। आप इतना यज्ञ अनुष्ठान कराएंगे, और उम्मीद उनसे रखेंगे नहीं, उम्मीद तो, अरे भाई उम्मीद आप खुद भी चंदा करते हैं, लेकिन बड़ा खर्चा उन पर डालना चाहते हैं, और 25 को मदद कर दे, 26वें को ना करें, तो आप यह भी समझिए फलनामा को मदद किए थे, फलनामा को मदद, जाति में विभाजन होने लगेगा, जाति विभाजन, और तुरंत हो जाएगा कि हम तो गए थे, अच्छा यादव लोग करा रहा था तो ये दे दिए, भूमियार लोग करा रहा था ये दे दिए, अति पिछड़ा करा रहा था तो ये दे दिए, हम करा रहे हैं तो ये नहीं दिए। और यह भी पता करते रहते हैं लोग, एक यज्ञ कराने वाले दूसरे यज्ञ करा चुके लोगों से, कि जब तुम आगे गए रहला तो कितना दिले रहलन एमएलए साहब, और कितना दिले रहलन एमपी साहब। जनता भी उतनी बेवकूफ है नहीं, हाँ, तो उससे कम की उम्मीद नहीं रहती है। तो अब यह परेशानी रोज सुबह की है, और यह 2024 का आने वाला चुनाव जो है, अगले साल तक ही चलेगी परेशानी। अभी तो हाँ, नवंबर में भी लगन है। हाँ बिल्कुल चलेगा, लगन क्या, आप देखिए ना, जहां चलिए यज्ञ अनुष्ठान यही चल रहा है, सिर्फ भगवान का नाम चल रहा है, और बाकी किसी बात की। देखिए समाज और प्रदेश शिक्षा से, देखिए धर्म ठीक है, लेकिन सभी का धर्म है, हाँ सभी का धर्म है, शिक्षा स्वास्थ्य, तो इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को समझना चाहिए। और पब्लिक उम्मीद करती है तो नेताजी कहाँ से लाएं, तनख्वाह से तो पूरा होना नहीं है, तो आगे तो कमीशन लेवे ना करेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे ना करेंगे, आगे होते रहेगा, तरह तरह का खेल और तरह तरह के प्रपंच रचे जाएंगे। बहरहाल आपको समझाने के लिए वीडियो काफ़ी था कि कैसे आजकल बिहार के जो सांसद हैं वो परेशान हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी परेशान है, और उनकी मजबूरी भी है। जो जीते हुए हैं, हारे हुए दोनों को, हाँ, जिन्हें लड़ना है, कैसे नहीं जाएंगे, फिर अगले साल कैसे आएंगे, किस मुंह से आएंगे, ये भी तो देखना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।